हेलो एवरीवन, माय नेम इज अतुल। आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और आज मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से हाउ टू चूज करियर। ये एक बहुत ही एक्साइटिंग प्रोसेस है बट चैलेंजिंग भी है, जहां हम अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, अपने आप को रीडिस्कवर करते हैं टू फाइंड आउट आवर राइट करियर पाथ। तो करियर डिसीजन एक पर्सनल और वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस है और ये स्टार्ट होता है अपने सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने आप के इंटरेस्ट को समझने, अपनी वैल्यूज, अपनी स्किल्स, अपनी स्ट्रेंथ्स, इनकी अंडरस्टैंडिंग से शुरू होता है और इट्स अबाउट इनविजनिंग आवर फ्यूचर और अलाइनिंग आवर करियर चॉइस विद आवर एस्पिरेशंस। बिकॉज अगर आप अपना फ्यूचर नहीं सोच सकते हैं या उसके बारे में इमेजिन नहीं कर सकते हैं तो आपके पास आपका गोल नहीं होगा। जब आपके पास अपना गोल नहीं होगा तो आप अपना रास्ता कैसे चुनेंगे? इसलिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। Clear who you are means your strength, weaknesses, interest and what you want, then it's time to explore vast array of career option available। और फिर आप बहुत सारे ऑप्शंस का पे रिसर्च कर सकते हैं जिससे कि आपको एक बेटर आइडिया लगेगा अपने जॉब रोल्स के बारे में, एजुकेशनल रिक्वायरमेंट के बारे में कि आपको क्या एजुकेशन चाहिए उस पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए, एंड वो आपके जो पर्सपेक्टिव है उसको बड़ा कर देता है, वाइडन कर देता है, सो दैट यू कैन डेवलप ए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स योर करियर। लेकिन बात यही नहीं खत्म होती है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहली चीज है आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अपनी प्रायोरिटीज को और आपको पूछना पड़ेगा अपने आप से कुछ क्वेश्चंस, जैसे क्या वर्क लाइफ बैलेंस मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या सैलरी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और कितनी सैलरी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जॉब की सिक्योरिटीज क्या है, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज क्या है उस करियर ऑप्शन में। और ये सारे फैक्टर्स को इवैल्यूएट करते हुए आप अपने करियर पाथ को अलाइन कर सकते हैं और इसका फायदा ये होगा कि आप अपने करियर ऑप्शंस को नैरो डाउन कर सकते हैं कि जो आपने पहले चूज किए थे उनमें से कौन आपके वैल्यू सिस्टम और आपके कसौटी पर खरा उतरता है, उस रास्ते पे आप चल सकते हैं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर वो ये है कि हम अपने जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी एडवाइस ले सकते हैं, जो मेंटर्स अवेलेबल हैं उनकी एडवाइस ले सकते हैं, वो इनवैल्यूएबल होती है बिकॉज वो अपनी इंसाइट, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको एक पर्टिकुलर करियर जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं उसकी रियलिटीज क्या है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है, और वो आपको हेल्प करेगी कि समझने में कि उस पर्टिकुलर करियर में क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं और कैसे हम उस करियर को चूज कर सकते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए। ये आपको बहुत हेल्प करता है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर वो ये कि जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उसका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेना, उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना, जैसे इंटर्नशिप्स, पार्ट टाइम जॉब्स, वॉलेंटियरिंग की अपॉर्चुनिटीज उस फील्ड में अवेलेबल होती हैं और आप जाके वो कर सकते हैं। ये आपको एक ग्लिम्स देगा कि इस करियर में क्या है वर्क कंडीशंस, क्या है चैलेंजेस,
क्या है पॉजिटिव्स, ये आपको एक इंसाइट देगा, फर्स्ट हैंड इंसाइट, जो आपको अपना करियर पाथ चूज करने में हेल्प करेगा। हर एक करियर के कुछ प्लस और माइनस होते हैं, तो अब टाइम है टू फाइंड आउट क्या प्लस है क्या माइनस है, यानी प्रॉज एंड कॉन्स। तो उनका आप एक लिस्ट बनाओ कि आप जिस करियर में जाना चाहते हैं उसके प्लस और माइनस क्या है, एंड देन अपने वैल्यू सिस्टम, अपने इंटरेस्ट, अपनी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग आप अपना करियर चूज करो, क्योंकि आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना है कि आप किस करियर में जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। करियर डिसीजन इज ऑफन इन्वॉल्व विद कैलकुलेटेड रिस्क, तो हमें रिस्क और सेटबैक्स और चैलेंजेस उनके बारे में सोचना है, उसके पोटेंशियल रिवॉर्ड्स क्या हैं उनके बारे में सोचना है, और डिसीजन लेना है जिससे हम इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें, कैलकुलेटेड रिस्क लें और अपने फ्यूचर को प्लान करें। अब बारी आती है अपने अंदर की आवाज सुनने की, क्योंकि हमारा इंट्यूशन, हमारी गट फीलिंग भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये एनालिसिस या आप इसको बोल सकते हैं डेटा एनालिसिस इज नॉट इनफ, क्योंकि जो हमारे अंदर से आवाज आती है, जो रेजोनेट करती है, उसको भी सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको एक सही रास्ते पे गाइड कर सकती है। तो ये गट फीलिंग अपनी, और ये जो डेटा एनालिसिस का प्रोसेस जो मैंने बताया कि कैसे करियर तक आप पहुंचते हैं, उसके साथ में मिलकर एक बेटर डिसीजन लेने में आपको हेल्प करता है। It is a dynamic process and may evolve over time. So stay open to new opportunities, be willing to adopt, and remember that your career journey is uniquely yours. वो आपकी जर्नी है, आपके लिए है, सो आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। Thank you for joining us. We hope it has provided you with valuable insight and guidance as you navigate to exciting world of career decision making.